नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की यूक्रेन में शांति प्रयासों के लिए तैयार है भारत। रूस की पेशकश पर बोले पीएम मोदी। अगले चुनाव तक 275 रुपए होगा पेट्रोल का भाव, अखिलेश यादव ने समझाया गणित। केजरीवाल ने गुजरात में किया रोड शो, बोले मुझे राजनीति करनी नहीं आती, भ्रष्टाचार खत्म करना आता है। पंजाब के बाद अब गुजरात वासियों से केजरीवाल ने मांगा एक मौका, तिरंगा यात्रा में बोले दिल्ली के सीएम। यूपी में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बोले 2 महीने में यूपी की सड़कें होंगी अब गड्ढा मुक्त। शिवपाल ने दिए राजनीति में बड़े संकेत, पीएम मोदी और सीएम योगी को किया ट्विटर पर फॉलो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है समझौता, युवाओं को मिलेगा 10 लाख रोजगार। रूस यूक्रेन युद्ध में करेंसी वार भी बढ़ेगा, भारत का भी होगा इसमें महत्वपूर्ण रोल। योगी के मंत्री का सपा पर बड़ा हमला, कहा कि अखिलेश यादव ने भुगता अपने पिता और चाचा के अपमान का खामियाजा। श्रीलंका में भारी आर्थिक संकट के बीच सोमवार सुबह तक लगाया गया कर्फ्यू, भारत ने भेजा है 40,000 मीट्रिक टन डीजल। जियो के बाद एयरटेल ने भी लॉन्च कर दिया 30 दिन वैलिडिटी वाले 2 नए प्लान, कीमत 296 रुपए से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने नेपाल में संयुक्त रूप से लॉन्च किया रुपए। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से इजाफा, कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। केंद्र ने कांग्रेस पार्टी को भेजा नोटिस, अवैध कब्जे वाले सरकारी बंगले को खाली कराने के दिए निर्देश। आर्यन खान ड्रग्स मामले में बड़ा मोड़, गवाह प्रभाकर सेल की हार्ट अटैक से मौत, जांच के दिए गए आदेश। मठ मंदिरों और धर्मशालाओं से नहीं वसूला जाएगा कमर्शियल टैक्स, सीएम योगी का अयोध्या में बड़ा फैसला। ब्रिटेन में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के मामले, लगभग 50 लाख लोग संक्रमित, 13 लोगों में से 1 लोग हैं इस वायरस के शिकार। 121 साल बाद मार्च में पड़ी है इतनी ज्यादा गर्मी, 71% बारिश भी हुई है कम, अब लू को लेकर दी गई है चेतावनी। दिल्ली में मिलेगी सस्ती शराब, प्राइवेट दुकानें फिर दे सकती है एमआरपी पर 25% तक की छूट। पुतिन अपने लोगों को खिलाएंगे भारतीय आम और सेब, व्यापार के नए प्लेटफॉर्म से अभी बाहर रहेगा चीन। शंघाई के अस्पताल में खौफनाक हालात, लाशें छिपा रहा है चीन। यूक्रेन में जारी है हमले, देश के कई शहरों पर रूस ने किया हमला। रूस करेगा रासायनिक हमला, अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, यूक्रेन को भेजी है मदद। इरपिन को रूसी सेना से वापस लेने की तैयारी में है यूक्रेन, इरपिन में फिर से एक्शन में आ गई है यूक्रेनी सेना। इमरान खान बोले पाकिस्तान में सांसदों की नीलामी हो रही है, विपक्ष जीता तो अमेरिका जीत जाएगा। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सदस्य न बनाना नाटो की गलती, हम कमजोर देश नहीं। यूनेस्को ने बताया कि रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के 53 ऐतिहासिक स्थानों को पहुंचा है नुकसान। रूसी सैनिकों से घिरे मारियोपोल से यूक्रेनियंस को निकालने का तुर्की ने रखा प्रस्ताव। चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट के ऊपर फिर से दिखा यूक्रेन का झंडा। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस भाई बहन की पार्टी, परिवारवादी सियासी दल, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा। पाकिस्तान में बाजवा ने कहा कि भारत के साथ सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। एमवीएस सरकार में नहीं है कोई अंदरूनी कलह, गिराने के प्रयास में लगे लोग, सीएम ठाकरे ने दिया है करारा जवाब। कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने से मंडराने लगा है बिजली का संकट, उत्तर भारत के कई राज्यों में हो रही है कटौती। और दोस्तों अब खबरें विस्तार से, पर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम किसान के मद्देनजर आई है किसानों के लिए अच्छी खबर, जानना है बेहद ही जरूरी। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल इस योजना का लाभ लगातार पाना है तो सबसे पहले आपको एक जरूरी काम जरूर करवाना होगा और इसको जल्दी से निपटा लीजिए। सबसे अहम काम है ई-केवाईसी करवाना और इस प्रक्रिया के लिए जो अंतिम तारीख थी अब उसे बढ़ा दिया गया है। अगर पीएम किसान पोर्टल की अपडेट पर नजर डालें तो यहाँ पर 22 मई 2022 तक इस प्रक्रिया को किसानों को पूरा कर लेना है, यानी कि अब अंतिम तारीख 22 मई 2022 कर दी गई है। तो दोस्तों अगर आपने भी पीएम किसान में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं किया तो 22 मई 2022 से पहले इसे जरूर से करवा लें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अब टीटी नहीं चेक कर सकता आपकी ट्रेन की टिकट, IRCTC का है नया नियम। आपको बता दें कि ट्रेन यात्रा में
में हर यात्री चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक और सुखद हो, पर ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर देखा गया है कि लोगों का शोर, टिकट चेकिंग या फिर ट्रेनों में सीट को लेकर परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आप सफर में सो रहे हैं तो टीटीई भी आपको सोते वक्त नहीं उठा सकता है। अगर कोई यात्री सुबह से ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो रात 10 बजे के बाद टीटीई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मतलब साफ है कि टीटीई रात 10 बजे के बाद ट्रेन यात्रियों को टिकट या फिर आईडी दिखाने को बेबस नहीं कर सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेरोजगारों को दी है गुड न्यूज। अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी मोदी सरकार। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश में बेरोजगारों युवाओं के लिए एक गुड न्यूज दी है। उन्होंने कहा कि हम अगले 4 से 5 सालों में भारत में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रोजगार देंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर गोयल ने कहा है कि हमने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शिक्षा संस्थानों के सहयोग पर भी चर्चा की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मठ, मंदिरों और धर्मशालाओं से नहीं वसूला जाएगा कमर्शियल टैक्स। सीएम योगी का अयोध्या में बड़ा फैसला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मठ, मंदिरों और धर्मशालाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अयोध्या मंडल की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने अफसरों से साफ तौर पर कह दिया है कि मंदिरों, धार्मिक स्थलों और धर्मशालाओं से कमर्शियल के स्थान पर चैरिटेबल के रूप में टैक्स लिया जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में हो जाइए सावधान, ड्राइविंग के वक्त लाइन चेंज की तो भरना पड़ सकता है 10,000 रूपए का जुर्माना। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार से ही लेन ड्राइविंग नियम को लागू कर दिया गया है। दिल्ली की सड़कों पर मनमाने तरीके से अगर आपने ड्राइविंग की तो आपको भारी पड़ सकता है। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की पैनी नजर होगी। ट्रांसपोर्ट विभाग की ये पहली नजर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि खास तौर पर भारी वाहनों पर भी होगी। आपको बता दें कि क्लस्टर बसें, भारी वाहन और डीटीसी बस चलाने वाले ड्राइवर अगर गलती से भी बस को अपनी लाइन से हटाकर कार की लाइन में ले जाते हैं तो उनको 5,000 से लेकर 10,000 रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फिलहाल ये नियम 15 दिन तक के लिए सिर्फ भारी वाहनों पर ही लगेगा। उसके बाद ये सभी वाहनों पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की ब्रिटेन में रिकॉर्ड स्तर पर है कोरोना के मामले। लगभग 50 लाख लोग हैं संक्रमित, 13 लोगों में से 1 लोग हैं इस वायरस के शिकार। यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना महामारी रिकॉर्ड स्तर पर है। पिछले सप्ताह में लगभग 13 लोगों में से कम 1 लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि 26 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में करीबन 50 लाख लोगों को कोरोना वायरस होने का अनुमान था। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में ये नया उछाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का है जो ब्रिटेन भर में फैल चुका है। कोरोना के इस वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की इमरान खान बोले पाकिस्तान में सांसदों की नीलामी हो रही है, विपक्ष अगर जीत जाता है तो अमेरिका जीत जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी 24 घंटे से भी कम समय में जा सकती है। आज दोपहर 12 बजे संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, लेकिन इमरान खान जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेलने का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इमरान खान थोड़ी देर में फोन के जरिए जनता से बातचीत भी करेंगे। इस दौरान वो आवाम के सवालों का फोन पर ही जवाब देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इमरान खान ने एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए अमेरिका पर निशाना साधा था और इशारों में अमेरिका पर उसकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 121 साल बाद मार्च में पड़ी है इतनी ज्यादा गर्मी, 71% बारिश हुई है कम। अब लू को लेकर है चेतावनी। आपको बता दें कि भारत के लोगों को इस साल मार्च में रिकॉर्ड लेवल की गर्मी का सामना करना पड़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म मार्च का महीना रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।